बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईबी सखर की तरफ से जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, जिसकी तारीख भी अभी आ चुकी है न्यूज़पेपर्स में, पीएसटी एंड जेईएसटी। आज का मेरा वीडियो लेक्चर्स मैट्रिक्स। इससे पहले मैट्रिक्स पर या इससे और डिफरेंट टॉपिक्स पर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। चलते हैं इस टॉपिक पर जो आज मैंने सेलेक्ट किया है, व्हाट इज़ मैट्रिक्स and type of matrices. Initially introduction, the matrices and determinants are used in the field of mathematics, physics, statistics, electronics and other branches of science. Matrices have played a very important role in this age of computer science. The idea of matrices was given by Arthur Cayley, an English mathematician of 19th century, who first developed theory of matrices in 1858. Matrix. What is matrix? Pillar of matrix is matrices. So matrix को हम matrices भी कहते हैं। काफ़ी जगह ये बुक्स में लिखा होता है कि matrices. So matrices किसे कहा जाता है? A rectangular array or formation of collections of real numbers. A rectangular array or formations of a collection of real numbers. For example, आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं कि 0, 1, 2, 3, 4 and 7 such as हम इस तरह की फॉर्मेशन दे सकते हैं। And the enclosed by brackets is said to be a form of matrix. आपके सामने एक एग्जांपल नज़र आ रही है। अगर उसी सेम फार्मेशन को, वही इंट्रीज को, उसी तरह की ये एलिमेंट्स सामने जो सेलेक्ट की हुई है 1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 7, अगर इस तरह की सेटअप बनाकर इनक्लोज कर दें ब्रैकेट्स में, तो इससे हम मैट्रिक्स कह सकते हैं। वी टर्म द रियल नंबर्स यूज इन द फॉर्मेशंस ऑफ मैट्रिक्स एज एंट्रीज आर एलिमेंट। तो यहाँ पर एक सिंपल सी वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं कि एंट्रीज और एलिमेंट्स कहा जाता है ऑफ अ मैट्रिक्स। द मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। वेरी सिंपल, ए से लेकर हम जेड तक कोई सा भी कैपिटल लेटर्स दे सकते हैं, ईटीसी ऑफ एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहे हैं कि रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन entity of a matrix with the following formations. For example, आपके सामने स्क्रीन पर एक मैट्रिक्स की एक एग्जांपल नज़र आ रही है जिसमें ये सिंपल रेक्टेंगुलर टाइप एरो यहाँ पर नज़र आ रही है, रो 1। सेकंड एंट्रीज 3, 5 एंड 4 इज रो 2। इसी तरह से 2, 1 एंड -1 इज नोन एज a रो 3। In a matrix A, the entries present in horizontal way are called row. इस तरह की horizontal way में अगर कोई entries आपको मिल रही हैं, this known as a row. In a matrix A, there are 3 rows such as row 1, row 2, row 3 of a matrix A. आपके सामने जो मैट्रिक्स नज़र आ रही है उसमें horizontal entries जितनी भी हैं उनको रो कहा जाता है, और टोटल इस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं। सेम इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं बी, जिसमें आपको कॉलम टाइप नज़र आ रही हैं। ये कॉलम 2, 0, 3, 3, 1 and 2, C1, C2 and C3. In a matrix B, all the entries present in a vertical way are called as a column of a matrix B. In matrix B, there are 3 columns such as C1, C2 and C3. So, order of a matrix एक सिंपल सा टॉपिक डिस्कस किया जाता है मैट्रिक्स में। The number of rows and columns in a matrix specifies its order. If a matrix M has m rows and n columns, the M is said to be of order of m by n. So इस तरह की फॉर्मेट्स हम डिस्कस कर सकते हैं कि दिस नोन इज m by n. फॉर एग्जांपल, हमारे सामने एक स्क्रीन पर मैट्रिक्स नज़र आ रही है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ रोज़ कितनी हैं और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी हैं। सो
इज इन ऑर्डर ऑफ टोटल रो अगर हम चेक करेंगे तो रो आपको देखें फर्स्ट रो ये आपको नज़र आ रही है एंड देन सेकंड रो ये इज ऑर्डर ऑफ 2 रो बाय 3 3 1 column once again 3 and 8 is second column, also 5 and 7 is third column. So 2 rows and 3 columns, 2 by 3 since it has 2 rows and 3 columns. Equal matrices. Let A and B be two matrices, then A is said to be equal to B and denoted by A is equal to B if and only if first condition the order of matrix A is equal to the order of matrix B. Second condition, their corresponding entries are equal. फॉर एग्जाम्पल आपके सामने के मैट्रिक्स नज़र आ रही है ए और उसके बाद बी, इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए. फर्स्ट में 2 रोस हैं, इसी तरह से बी मैट्रिक्स में भी आपके सामने 1 रो एंड 4 और ये सेकंड रो. कॉलम अगर इनके चेक करें ओनली 2 कॉलम्स, इसमें भी 2 कॉलम्स दिए हैं, दिस 1 कॉलम और ये 2 + 1 और 4 - 1 इज 1 इन अदर कॉलम आर इक्वल मैट्रिसेस. सेकंड नंबर पर इनकी एंट्रीज अगर आप चेक करें यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है. अगर ये 3 लिखा हुआ है तो 2 में +1 कर दे 3 हो जाएगा. -4 है, अगर आप ये देखें यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो आप 4 में से 2 माइनस करें तो आंसर आपको वही सेम ही मिलेगा. सो द A and B is also known as a equal matrix. We see that the first point, the order of a matrix A, the order of a matrix B are equal. Their corresponding elements of are equal, thus the A is equal to B. Type of matrices. Row matrix. A matrix is called a row matrix if it has only one row. The matrix, for example, M is a given matrix, 2, 2, 1 and 7, only 3 entries. So M is a row matrix of order 1, this row 1 and by 3 columns is a 2, -3 and 7. And then say another matrix is M is a row matrix. There's only 1 row and 2 columns. Is 1 entry is in 1 and second is -1 present in the second column. Column matrix. A matrix is called a column matrix if it has only 1 column. For example, आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही है कि 3 and 6. 3 and 6 के बारे में अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो ओनली 2 rows, the order by this known as a 2 rows by 1, this only 1 column. And another example is B is 3 rows, 1 row, 1, 2 and then 3, but here is only 1 column, so order is 3 by 1. So this A and B are examples of column matrix. Rectangular matrix. A matrix M is called as rectangular if the number of rows of M is not equal to the number of columns. For example, the first matrix A is equal to is 3 rows, 2 and 5 is first row, 1 and 6 is second row, 9 and 7 entries is third row, and only this is 1 column, another column. Another example is D is equal to 2 rows and 3 columns, order by 2 by 3. All are rectangular matrices. The number of rows is not equal to number of columns. Square matrix. A matrix is called a square matrix if its number of rows is equal to its number of columns. For example, here is the E matrix is 2 by 2. This number of rows is 2, 0 and 3 second row and 2 columns. Here is 1 column and other columns is here. So another example, F is ordered by 3 rows and 3 columns, 3 by 3. Are square matrices. Null or zero matrix. A matrix is called a null or zero matrix if each of its entries is 0. For example, this is 0, 2 and
all are entries 0, the order by 2 by 2. Another example is equal to, फॉर एग्जाम्पल इसे हम एफ ओ से ही ज़्यादातर डिनोट करते हैं, सो दिस 3 by 3. Note that the matrix null matrix is represented by O. यहाँ पर एक मेरी मिस्टेक है, यहाँ पर O रिप्रेजेंट करना चाहिए. Transpose of a matrix represented by interchanging the rows into columns or columns into rows of a matrix is called transpose of that matrix. If A is a matrix, then its transpose is denoted by A transpose. For example, for one matrix, here is example, the A is equal to 1 2 3 2 1 and 0 -1 4 and -2. अगर इसको ट्रांसपोज हम कर रहे हैं तो यहाँ पर देखें कि 1 2 3 the first row change into first column 1 2 3, and also second row in given matrix 2 1 and 0 change into second column. इसी तरह से हम थर्ड रो -1 4 and 2 को आप चेक करें, इससे थर्ड कॉलम में शिफ्ट किया गया. दिस वन इज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स A. Another example 1 and 2, this is the first row 1 0 and 2, इसे चेंज करके 1 0 and 2 कॉलम में तब्दील किया गया. सेकंड रो को भी 2 -1 and 3 को भी कॉलम में चेंज किया गया. 2 this -1 and also 3. Negative of a matrix, let A be a matrix, then its negative minus A is obtained by changing the sign of all entries of a matrix A. फॉर एग्जाम्पल हमें कोई एक मैट्रिक्स दी हुई है और इसे नेगेटिव अगर हम कर रहे हैं तो देखें आप A के आगे भी माइनस मल्टीप्लाई करें और आप हर एंट्रीज के साथ माइनस मल्टीप्लाई कर दें. यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस आंसर इज -1. अगर हम इसको साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट बनेगी +2. इसके साथ अगर हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और इसके साथ अगर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -4. Symmetric matrix. A square matrix is a symmetric if it is equal to its transpose. Matrix A is a symmetric if A transpose is equal to A. For example, हमें कोई सी भी मैट्रिक्स यहाँ पर मिल रही है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ज़ाहिर है हम इसे अगर ट्रांसपोज करें तो वही सेम मैट्रिक्स आपको रिपीट हो जाए. देखें कि 1 2 3 पहली रो की जितनी भी एंट्रीज हैं आप उसे कॉलम में शिफ्ट कर दें. सेम सेकंड की एंट्रीज जितनी भी हैं उसे आप कॉलम में शिफ्ट कर दें. इसी तरह से थर्ड एंट्रीज रो की जितनी भी हैं उसे आप कॉलम में शिफ्ट कर दें. देखें अब फिर भी कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, वही सेम ए ही बन रही है. इस वजह से इस मैट्रिक्स को हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं. thus the aim is a so thus is a A is a symmetric matrix. Skew symmetric matrix, a square matrix A is said to be skew symmetric if A transpose is equal to -A. For example, आपके सामने एक एग्जांपल नज़र आ रही है कि आपको कोई मैट्रिक्स दी हुई है, उसी आप अगर ट्रांसपोज करना चाह रहे हैं तो आप ट्रांसपोज के लिए हमें यूँ करना पड़ता है कि फर्स्ट 0 2 and 3, अब 0 2 and 3 कॉलम में शिफ्ट कर दिया. इसी तरह से -2 0 and 1 रो की जितनी भी एंट्रीज हैं अगर उसे हम कॉलम में शिफ्ट कर देंगे -2 0 and 1, लास्ट रो 3 -1 and 0, इसको भी अगर हम कॉलम में शिफ्ट कर दें और इनके साथ हर एंट्रीज के साथ अगर हम माइनस मल्टीप्लाई करें, देखें 0 के साथ माइनस मल्टीप्लाई कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके साथ अगर माइनस मल्टीप्लाई करें तो वो आपको रिज़ल्ट ही देखें माइनस. सेम इसके साथ भी हम माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एंट्रीज आपकी शिफ्ट होकर यहाँ पर 0 2 3 -2 0 and 1 वही सेम टू सेम ए आ जाएगी और आगे फ्रंट पर आपकी माइनस आएगी. सो दिस नोन इज स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स. सो ए ट्रांसपोज पहले करें, उसके बाद अगर उसके साथ ये सेम एग्जांपल ए ट्रांसपोज के बाद -a बन जाता है, देयर इज ए इज स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स. Diagonal matrix. A square matrix A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of a diagonal is not 0 and non-diagonal entries are 0. For example, जितनी भी सब एंट्रीज हैं वो
1, 2 और 3 ये आपकी एंट्रीज नॉन ज़ीरो हैं, बाकी अदर एंट्रीज आर ज़ीरो। सेम इसी तरह से 3 और 5 आपकी जो एंट्रीज हैं वो नॉन ज़ीरो से हैं, बाकी अदर एंट्रीज ज़ीरो से हैं। इसी तरह से अगर थर्ड एग्जांपल लेना चाह रहे हैं तो आप देखें बेशक एक एंट्री ज़ीरो नज़र आ रही है रेड कलर में, बाकी एंट्रीज अगर डायगोनल में डिफरेंट एंट्रीज हैं तो उस तरह से हम फिर भी सी मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। सो ए, बी एंड सी आर डायगोनल एंट्रीज। Scalar matrix. A diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same and non-zero. For example, अगर इस मैट्रिक्स में हम चेक करें कि देखें इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो आप नॉन ज़ीरो होगी और सेम है यहाँ पर all diagonal matrix. A diagonal matrix is called a scalar matrix if all diagonal entries are same, यानी यहाँ पर भी 2 same 2 और same 2। अगर यहाँ पर 3 लिखा होता तो सब में भी 3। फॉर एग्जाम्पल इन अदर एग्जाम्पल 3 डायगोनल की एंट्रीज 3 हैं तो सेम रिपीट हो रही है 3, बाकी अदर ऑल एंट्रीज आर 0। इन अदर एग्जाम्पल्स डी देखें यहाँ पर 3 रोज और 3 कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं, सेम बी में भी 3 रोज और 3 कॉलम्स नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डी की वैल्यू डी एक एग्जाम्पल ले रहे हैं तो डी में भी 3 रोज 2 रोज और 2 कॉलम्स, उसमें भी एंट्रीज डायगोनल 3 3 सेम है। Identity matrix. A diagonal matrix is called identity or unit matrix if all diagonal entries are 1. It is denoted by I. For example, तो हम यहाँ पर I से इसे A से नहीं बट I से डिनोट करेंगे और ये आपकी एंट्रीज हैं 1 1। एंड इन अदर एग्जाम्पल इससे भी हम I से एंट्रीज से डिनोट करेंगे, D से नहीं। सो दिस 1 1। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।